की फसल को तबाह होने से बचाने वाले इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम सीधे उन बड़ी चुनौतियों पर बात करेंगे जो अक्सर खेतों में अचानक तबाही मचाती हैं और पूरी की पूरी उपज को रातों रात खत्म कर देती हैं। तो चलिए, बिना देर किए इस विषय की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि कैसे सही और सटीक जानकारी फसल का भविष्य पूरी तरह से बदल सकती है। 90%। जी हाँ, 90%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये विशाल हिस्सा उन गंभीर गलतियों को दर्शाता है जो खेतों में अनजाने में की जाती हैं और जिनकी वजह से पूरी की पूरी फसल दांव पर लग जाती है। केवल 10% हिस्सा ही सही और उचित प्रक्रियाओं का पालन कर पाता है। मतलब साफ है, जोखिम बहुत बड़ा है और सही जानकारी होना बेहद जरूरी है। अब ऐसे में ये सवाल उठना तो लाजमी है कि आखिर खीरे की फसल इतनी बार फेल क्यों हो जाती है। जरा सोचिए, खेतों में अचानक कुछ बेहद डरावने लक्षण दिखने लगते हैं, जैसे हरी पत्तियों का धीरे धीरे पीला पड़ जाना, एकदम स्वस्थ फलों का अचानक सड़ने लगना और पूरा का पूरा पौधा रातों रात कमजोर हो जाना। ये किसी रहस्यमयी कहानी जैसा लगता है ना? तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। भाग 1, पीली पत्तियों का रहस्य। देखिए, इन हरी पत्तियों के पीले पड़ने के पीछे असल में 3 मुख्य मुजरिम छिपे हैं। पहला, खेत में जरूरत से ज्यादा पानी भर जाना। दूसरा, खाद और पोषण की भारी कमी। और तीसरा, जड़ों के अंदर ही अंदर पनपने वाली छिपी हुई बीमारियां। अगर इन शुरुआती इशारों पर तुरंत ध्यान न दिया जाए तो पौधा धीरे धीरे इतना कमजोर हो जाता है कि फिर उसका बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। इस समस्या को पलटने का एक बहुत ही सीधा सा 3 चरणों वाला समाधान है। सबसे पहला काम, किसी भी कीमत पर खेत में पानी को रुकने नहीं देना है। दूसरा, पौधे को बिल्कुल सही और संतुलित मात्रा में खाद देना। और तीसरा, नियमित रूप से खेत की निगरानी करना। बस ये 3 कदम उठाने हैं और पौधे की नींव फिर से मजबूत हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, पाउडरी मिल्ड्यू का खतरा। सच कहें तो फंगल इन्फेक्शन खेती के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होते। पाउडरी मिल्ड्यू नाम की ये बीमारी पत्तियों पर बिल्कुल एक सफेद पाउडर की तरह फैल जाती है। देखने में शायद ये आम लगे, लेकिन ये सफेद पाउडर असल में पत्तियों को सांस लेने से रोकता है, उनका दम घोट देता है। नतीजा ये होता है कि पत्तियां पूरी तरह सूखने लगती हैं और उत्पादन एकदम से नीचे गिर जाता है। इस फंगस के हमले को रोकने के उपाय काफी कारगर और स्पष्ट हैं। सबसे पहले तो हवा का आना जाना सही होना चाहिए ताकि नमी न टिके। दूसरा काम, जैसे ही कोई सफेद पाउडर वाली संक्रमित पत्ती दिखे, बिना सोचे उसे तुरंत काट कर खेत से दूर कर देना चाहिए। और आखिर में सही समय पर सही दवा का इस्तेमाल। बस ये बीमारी वहीं की वहीं रुक जाएगी। चलिए अब बात करते हैं भाग 3 की, फल सड़ने की त्रासदी। अक्सर बरसात के मौसम में या जब हवा में नमी बहुत ज्यादा होती है तो खीरे के फर अचानक से सड़ने क्यों लगते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि कैसे मौसम और वातावरण पलक झपकते ही पूरी तरह से तैयार फसल को नष्ट कर सकते हैं। इस समस्या की असली वजह बहुत ही बुनियादी है। जब खीरे के फल सीधे गीली मिट्टी के संपर्क में रहते हैं तो मिट्टी में फंसी हुई नमी और उसमें मौजूद कीटाणु फलों के अंदर तेजी से सड़न पैदा करने लगते हैं। जरा सोचिए, महीनों की मेहनत और कटाई से ठीक पहले सिर्फ मिट्टी के छूने भर से इतना भारी नुकसान। लेकिन इस सड़न की समस्या का एक एकदम सटीक समाधान है, मल्चिंग का उपयोग और खेत में पानी की सही निकासी। मल्चिंग जमीन पर एक ऐसी सुरक्षा परत बना देती है जिससे फल सीधे मिट्टी को छू ही नहीं पाते और जल निकासी अच्छी होने से फालतू नमी अपने आप खत्म हो जाती है। ये एक छोटी सी तरकीब फलों को सड़ने से पूरी तरह बचा लेती है। अब आते हैं भाग 4 पर, कीटों का हमला। खेतों में घुसपैठ करने वाले सबसे बड़े अपराधी कौन हैं? रेड पंपकिन बीटल, एफिड्स और सफेद मक्खी। ये कीड़े सिर्फ पौधे का रस चूसकर उसे भीतर से खोखला ही नहीं करते, बल्कि सबसे खतरनाक बात यह है कि ये एक पौधे से दूसरे पौधे तक जानलेवा वायरस भी फैलाते हैं। मतलब ये कीड़े कम और बीमारियों के डाकिया ज्यादा हैं। इन हमलावरों से निपटने के लिए एक तगड़ी रणनीति चाहिए। पहली शर्त, खेत की कड़ी और लगातार निगरानी। उसके बाद वो जो पीले रंग के स्टिकी ट्रैप्स या चिपचिपे जाल होते हैं ना, उन्हें लगाना बहुत असरदार होता है। उड़ने वाले कीड़ी सीधे जाकर उनमें फंस जाते हैं। और हाँ, नीम बेस्ड स्प्रे, ये एक एकदम प्राकृतिक और मजबूत ढाल का काम करता है। अगला है भाग 5, टेढ़े मेढ़े और विकृत फल।
खेतों में अक्सर एक और आम दिक्कत देखने को मिलती है। फल सीधे और स्वस्थ आकार में बढ़ने के बजाय टेढ़े मेढ़े और अजीब से आकार के क्यों हो जाते हैं। ये सिर्फ दिखने में खराब होने की बात नहीं है, बल्कि ये एक अलार्म है जो ये बताता है कि पौधे के अंदर कोई अदृश्य कमी चल रही है। और वो छिपी हुई कमियां क्या हैं? पहला, अनियमित सिंचाई यानी पानी का ऊपर नीचे होना। दूसरा, पोषण का असंतुलन। और तीसरा, ठीक से परागण यानी पॉलिनेशन का न होना। यही वो मुख्य कारण है जिनसे फलों का आकार बिगड़ जाता है। अगर शुरू से ही पानी और पोषण का सही बैलेंस रखा जाए तो हर एक फल एकदम परफेक्ट आकार का निकलेगा। और अब हमारे इस विश्लेषण का सबसे अहम हिस्सा, भाग 6, सबसे बड़ी गलती। चलिए एक बहुत ही दिलचस्प तुलना करते हैं। एक तरफ है प्रतिक्रियाशील देखभाल, मतलब बीमारी के पूरी तरह फैलने का इंतजार करना और फिर दवा के लिए भागना। ये एक बहुत बड़ी और आम गलती है। दूसरी तरफ है सक्रिय देखभाल, यानी बीमारी को आने से पहले ही पहचानना और रोक लेना। खेती की दुनिया में असली सफलता हमेशा इसी सक्रिय सोच पर निर्भर करती है। तो अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, समय पर पहचान और रोकथाम ही फसल बचाती है। ये कोई मामूली वाक्य नहीं है। ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे मजबूत, केंद्रीय और निर्णायक संदेश है जिसे हर हाल में याद रखा जाना चाहिए। तो चलिए सफलता की एक तेज तर्रार चेकलिस्ट बना लेते हैं। खेत में जलभराव को रोकना है, बीमारियों की शुरुआती स्टेज पर ही पहचान करनी है, एकदम संतुलित खाद का इस्तेमाल करना है, खेतों की सफाई बनाए रखनी है और लगातार, जी हाँ, लगातार निगरानी करनी है। बस ये वो प्रैक्टिकल कदम है जो फसल को बचाने के साथ साथ एक शानदार पैदावार की पक्की गारंटी देते हैं। तो आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल, क्या भविष्य की फसल को यूं ही किस्मत और पुरानी गलतियों के भरोसे छोड़ दिया जाएगा, या फिर आज से ही बिल्कुल इसी पल से सतर्क और सक्रिय देखभाल के जरिए उसे सुरक्षित किया जाएगा? ये सोचने का विषय है और सही दिशा में बदलाव की शुरुआत इसी सवाल के जवाब से होती है।